हेलो एवरीवन। तो आप लोग का फिर से स्वागत है लक्ष्य स्टडी प्लानट के इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संकलन अभिक्रिया। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समजातीय श्रेणी के बारे में बताया था, ठीक है। तो आइए, संकलन अभिक्रिया होता क्या है, एडिशन रिएक्शन, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात यह है, ठीक है। अब इसको जानने से पहले आपको कुछ बात याद होनी चाहिए पीछे वाला। जैसे इसमें दो चीज़ है, एक है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एक संतृप्त के बारे में ध्यान रखना है। संतृप्त बोलेंगे तो एकल बंधन से जुड़ा हुआ, ठीक है। एकल बंधन से कौन कौन जुड़ा हुआ होता है, मीथेन CH4, इथेन C2H6, C3H8, यानी CnH2n+2 वाले जो होते हैं वो किस बंधन से जुड़े होते हैं, एकल बंधन से। ये फॉर्मूला कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन दुगुना से 2 वाला, ठीक है। और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। या तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। यहाँ तक आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं कि संकलन अभिक्रिया होता क्या है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन मतलब होता है योग, ठीक है। किसका योग, तो प्रतिकारक का योग, ठीक है। ये प्रतिकारक क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि आप क्या किए कि आपके पास लकड़ी है, ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन से जला है, तो लकड़ी आपका एलिमेंट हो गया, किसके उपस्थिति में जला, ऑक्सीजन, तो ये प्रतिकारक हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रतिकारक के बारे में समझ में आ गया होगा। तो संकलन क्रिया में क्या होगा, तो संकलन मतलब एडिशन, ऐड होगा। किसका ऐड होगा, तो प्रतिकारक का ऐड होगा, ठीक है, यानी जुड़ेगा। आइए, और यह अभिक्रिया जो होगी वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में संपन्न होगा, ठीक है। संकलन अभिक्रिया असंतृप्त करने का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला में संपन्न होगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला में संपन्न होगा और वह संतृप्त बनाएगा, अर्थात एकल बंधन का निर्माण कर देगा डबल या ट्रिपल से, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है संकलन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले यौगिक में उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक क्या होता है इसके बारे में मैं भी आपको तुरंत बताऊंगा इस लेक्चर के बाद। उपस्थिति में प्रतिकारकों का क्या होता है, योग होता है। योग मतलब जुड़ जाता है, क्या कहलाता है, संकलन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो याद रखना होगा संकलन अभिक्रिया में क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। 3 टर्म याद रखिए। असंतृप्त संकलन अभिक्रिया आपको याद होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति बन जाएगा किसमें, संतृप्त में, अर्थात प्रतिकारक क्या हो जाएगा, उसमें योग हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इसमें उत्प्रेरक के रूप में कौन कौन लेते हैं, निकेल लेते हैं, प्लेटिनम लेते हैं, प्लेटिनम लेते हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किस में बदलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं, अर्थात डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला को असंतृप्त बोलते हैं, वह किस में बदल जाते हैं, सिंगल बॉन्ड में बदल जाते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ मैं आपको उदाहरण लेकर बताता हूँ। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलने का मतलब, जैसे हम ले लिए इथीन। इथीन कहने का मतलब C2H4, ये क्या है आपका, इथीन है। कार्बन जितना हाइड्रोजन उसका दुगुना, ठीक है। और इसका हम रिएक्शन कराएं H2 से, ठीक है, निकेल की उपस्थिति में। निकेल बोलने का मतलब उत्प्रेरक इसमें से कोई आप ले सकते हैं। कितना डिग्री पर यह संपन्न होता है अभिक्रिया, तो 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर संपन्न होता है, ठीक है। आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये होगा क्या कि अगर आप इसका स्ट्रक्चर, अगर आप ये जो 2 हाइड्रोजन है इसमें जाए क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, C2H4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। क्या हो गया, कार्बन जितना हाइड्रोजन दुगुना से 2 ज़्यादा, देखिए 2 दूनी 4, 4 2 6, यानी कार्बन जितना हाइड्रोजन दुगुना से 2 ज़्यादा तो वो अल्केन होता है। 2 कार्बन होते हैं, इथ मतलब होता है 2, इथ में ए जोड़ देंगे क्या बनेगा, इथेन। इथेन क्या हो गया, ये सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, ये डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका देख सकते हैं। अब इधर देखिए, आप रफ दिखा देता हूँ आपको, C2H4, ठीक है, H2 से रिएक्शन करेगा तो यहाँ बनाया C2H6, यानी C2H6। इस तरह से कार्बन का वैलेंसी 4 पूरा करते हुए हमने स्ट्रक्चर खींचा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये रफ है आपका, इसको उतारने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ समझिए, थोड़ा सा ऊपर क्लास में आएगा तो आप बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब हम ले लेते हैं इथाइन। इथाइन बोलने का मतलब C2H2, ठीक है। इथाइन, कार्बन जितना हाइड्रोजन दुगुना से 2 कम, ठीक है। आपने वीडियो अगर नहीं देखा है पिछला, पहले जाकर वीडियो देखिए। कौन सा वाला, तो हाइड्रोकार्बन जो हमने पढ़ाया था, मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, इस सब के बारे में, तो इस सब के बारे में आप जाकर देखिए। और H2 से रिएक्शन मान लीजिए किया, ठीक है। तो निकेल की उपस्थिति में कोई ले सकते हैं इसमें से 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ कितना, अगर संतृप्त बनने के लिए यहाँ कितना हाइड्रोकार्बन चाहिए,
तो यहाँ संतृप्त बनने के लिए यहाँ C2H6 चाहिए, चूँकि एकल बंधन के लिए अगर 2 कार्बन है तो H कितना चाहिए, 6 चाहिए, 3 होगा तो 8 चाहिए था। तो यहाँ 6 लाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 को ले लेते हैं हाइड्रोजन के अणु, तो 2 दूनी 4 हो गए, 4 इसमें जाकर जुड़ जाएंगे तो C2H 2 पहले से, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, क्या बन गया, ईथेन। तो आपने क्या देखा कि असंतृप्त है ये सब, यानी डबल बॉन्ड जो है सिंगल में बदल गया, ट्रिपल बॉन्ड भी किस में बदल गया, सिंगल बॉन्ड में बदल गया। तो इस तरह से है आपका संकलन अभिक्रिया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। प्रतिकारक का योग किस में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो चलिए मैं अभी आपको ले चलता हूँ, अब उत्प्रेरक क्या है उसके बारे में बताऊंगा और उसके बाद हाइड्रोजनीकरण के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो पॉज करके इसको उतारिए, तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अब आइए हम लोग देखेंगे उत्प्रेरक, जो अभी मैंने तुरंत आपको बताया था। उत्प्रेरक क्या है, तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा या घटा देते हैं, लेकिन स्वयं अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अभिक्रिया का दर को बढ़ाना या घटा देगा और स्वयं अंत में क्या रहेगा, अपरिवर्तित, यानी वो बदलेगा नहीं, जैसे है वैसा ही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आप अगर स्कूल बस से जाते हैं तो बस की सहायता से अब क्या होता है, आपका दर बढ़ जाता है। अगर आप पैदल जाते तो आपको बहुत लेट लग जाएगा। बस आपके अभिक्रिया गति को क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक है, और आपको वहाँ उतार दिया। क्या बस बढ़ने गया, नहीं गया। तो बस क्या हो गया, उत्प्रेरक की तरह काम किया कि आपके दर को क्या किया, बढ़ा दिया और स्वयं उसमें अंत में क्या रहा, अपरिवर्तित रहा और आपको अपने लक्ष्य तक क्या किया गया, पहुंचा दिया गया। ठीक है, तो उसी को उत्प्रेरक बोलेंगे, जो स्वयं स्थिर रहेगा और उसके जो और अभिक्रिया जो होगी उसके दर को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है, तो आपको आशा करते हैं उत्प्रेरक समझ में आ गया होगा कि अब अभिक्रिया के दर को बढ़ाने या घटाने वाला। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी को, मान लीजिए आपका कोई कार्य नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप किसी को 5 रुपये दे दीजिए, 10 रुपये दे दीजिए अपने छोटे भाई को, तो वो आपका काम जल्दी कर देता है। तो क्या हुआ, आपने अपने काम के दर को बढ़ा लिया। ठीक है, और आप जैसे के तैसे स्थिर हैं। ठीक है, आप उसमें आप खड़े खड़े देख रहे हैं और आपका कार्य क्या हो रहा है, तो आप स्थिर है, तो आप उत्प्रेरक की तरह कार्य किए और आपका जो छोटा भाई है वो क्या कर रहा है, अभिक्रिया के दर को क्या कर अभिक्रिया कर रहा है, मतलब उसके दर में बढ़ोतरी या घटोतरी हो सकता है। अगर आप पैसा नहीं देंगे तो वो क्या कर सकता है, काम को वहीं पर ठप कर देगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको उत्प्रेरक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ आपका दैनिक जीवन नहीं, यहाँ थोड़ा इधर आइए। उत्प्रेरक के रूप में इसका उपयोग होने का निकेल, प्लेटिनम, प्लेटिनम का। ठीक है, प्लेटिनम Pt। अब आइए हाइड्रोजनीकरण क्या है। तो हाइड्रोजनीकरण भी संकलन अभिक्रिया ही होता है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन का योग होगा, और मैंने जितना भी एग्जाम्पल ऊपर दिया था संकलन अभिक्रिया में वो हाइड्रोजन का ही योग कर दिया था। ठीक है, तो वही है, जब किसी यौगिक का हाइड्रोजन के साथ संकलन अभिक्रिया होती है तब उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है आपको एग्जाम की दृष्टि से। इसका औद्योगिक अनुप्रयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में होता है। कैसे, तो वनस्पति तेल ले लिया जाता है। वनस्पति तेल बोलने का मतलब आपके मार्केट में जो है आपका फॉर्च्यून का तेल, सोयाबीन ऑयल, ये सब क्या है, आपका वनस्पति तेल है। ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन करवा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, वनस्पति घी बन जाएगा। ठीक है, ये असंतृप्त होगा। आपको पता है कि संकलन अभिक्रिया जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता है, तो ये असंतृप्त हो जाएगा बस वनस्पति तेल, और ये क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आइए कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। वनस्पति तेल जैसे फॉर्च्यून, सोयाबीन ऑयल असंतृप्त वसाम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य वर्धक होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, स्वास्थ्य वर्धक होते हैं। वनस्पति घी जैसे मक्खन, डालडा, ठीक है, संतृप्त वसाम्ल होते हैं जो हानिकारक होते हैं, अर्थात असंतृप्त वसाम्ल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, जबकि संतृप्त वसाम्ल क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, इसलिए तो आपको मना किया जाता है कि डालडा का सामान नहीं खाइए, मैदा नहीं खाइए। क्यों, तो इसका इसलिए क्योंकि वो सब क्या होते हैं, संतृप्त वसाम्ल होते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।